ओके ठीक है, चलिए देखिए कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, चेक करिए। सर क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11 हो गया था। 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। यस सर। आज हाँ क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। निकालिए क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर समझ लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड में कैसे लिखा हुआ आया ये भी मैं आपको बोल के सुनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। xy and x dash y dash are the two parallel tangent to a circle with center O. Another tangent AB with point of contact C cut xy and x dash y dash at A and B. Prove that angle AOB 90. सबसे पहले तो एक सर्किल बनाते हैं, दो पैरेलल टेंजेंट दे रखे हैं, ये देखिए दो पैरेलल टेंजेंट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे हैं। मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक सर्किल बनाया और ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं, ये देखिए दीज आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स। एक का नाम है एक्स वाई और एक का नाम है एक्स डैश वाई डैश। दीज आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स टच द सर्किल एट पी एंड क्यू, ये देखिए, और ये सर्किल का सेंटर है जिसका नाम है ओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसने कहा एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये देखिए टू पैरेलल टेंजेंट्स। इसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है, एक और टेंजेंट है जिसका नाम है ए बी, जो इस सर्किल को सी पॉइंट पर टच करता है, सी पॉइंट पर, ये देखिए। और उस टेंजेंट की क्या खास बात है कि ये दोनों पैरेलल टेंजेंट को ए और बी पर काटता है। तो देखिए मैं एक आपके सामने यहां पर एक पैरेलल एक और टेंजेंट बना रहा हूं, ये देखिए इस टेंजेंट ने इस एक्स वाई को ए पर और इसको बी पर कट किया और सर्किल को कहां टच किया, सी पॉइंट पर टच किया। देखिए बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। Another tangent AB which intersect xy at A and x dash y dash at B and touch the circle at C. ये देखिए आपको शो करना है एंगल AOB का आंसर, एंगल AOB का आंसर 90 डिग्री होगा। यहां 90 डिग्री का साइन मत बना देना क्योंकि 90 डिग्री गिवन नहीं है, 90 डिग्री आपको शो करना है। तो यहां एंगल आपको लगाना है 90 डिग्री। देखिए दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में एक ऐसा टेंजेंट जिसके पार्ट्स AC और BC ने सेंटर पर एंगल बनाया AOB, ये देखिए सेंटर पर एंगल बनाया AOB। आपको प्रूफ करना है ये AOB 90 डिग्री का होगा। तो मैं O को P से ज्वाइन कर रहा हूं, ये देखिए O को मैं Q से भी ज्वाइन कर रहा हूं और O को मैं C से भी ज्वाइन कर रहा हूं। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा ज्वाइन OP and OQ and also join OC. Join OP and OQ and also join OC। ये देखिए OP और OQ को भी ज्वाइन किया और OC को भी ज्वाइन कर दिया। सर थोड़ी सी लाइट बोर्ड पे लाइट पड़ रही है सर, बोर्ड पे लाइट पड़ रही है सर। अब सर अब थोड़ा ठीक है, सही है। चलिए ठीक है सर। अब सर सही अब है ठीक है बिल्कुल। सर। अब सही है बिल्कुल। सर जब आपने बिल्कुल पहले सही है। करा था। सर पहले सही था। नहीं सर पहले वाला। पहले हाँ सर सही यस सर है। अब ठीक हो गया। यस सर ये सही है। अब ठीक है, यस या सर। और Yes, लाइट sir. जलाएं। सर सर चलिए बढ़िया है ठीक है, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। ये क्लास आज रिकॉर्ड हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं। इस ट्राइंगल का नाम है AOP
और दूसरे ट्राइंगल का नाम है AOC। मैं पहले इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूंगा। जब ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा ना, तो मैं आपको वो क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो बोर्ड ने क्वेश्चन में दिया पेपर में, कि बोर्ड ने कैसी लैंग्वेज पेपर में दी, ना ये क्वेश्चन दिया ना ये फिगर दी, और अलग से एक क्वेश्चन लिखकर क्वेश्चन के अंदर दिया। चलिए आइए इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। इसका नाम है AOP और इसका नाम है AOC। लिखिए, इन ट्राइंगल AOP और दूसरे ट्राइंगल का नाम AOC। ये देखिए, दो ट्राइंगल में आज हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने वाले हैं। बताइए, किसी को कोई बात नजर आ रही हो OAP में और OAC में? आप में से कोई बच्चा बताए। OA सर कॉमन। सर लिख एंगल दीजिए। P एंड सर, एंगल C OP is equals to बच्चे 90 कह रहे हैं OA is लाइन, equal to OC, OA लाइन के radii of इक्वल same है circle. ब्रैकेट में कॉमन साइड। One. ये देखिए, ये देखिए, सर OA AP is इक्वल equal to OA is equal to कॉमन OC साइड, radius of circle. Equal AC. OP सर, इक्वल OP OC। के इक्वल है रेडियस। Radii of same circle. बिल्कुल Radii of सही, same circle. रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। Same circle. चलिए AP is तीसरी equal बात, to AC. Equal AP AC. इक्वल टू AC। is बिल्कुल equal to सही। AC. Same external point. टेंजेंट्स From फ्रॉम external points to the circle एक्सटर्नल are पॉइंट आर इक्वल। equal. ये देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट की लेंथ हमेशा आपस में इक्वल होती है। तो टेंजेंट का नाम इस ट्राइंगल में AP और इस ट्राइंगल में AC लिखेंगे। सो बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी, ये देखिए, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी क्या करेंगे? जो ट्राइंगल आप लेकर चले थे, क्या नाम है इस ट्राइंगल का? AOP AOP. और ट्राइंगल AOC। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। भाई ये कौन बोल रहा है बीच में? अपने अपने सभी ये म्यूट कर लें, जब जरूरत हो तब खुला करें। अब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। चलिए, क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? बताइए। CPCT Yes, से Yes, sir. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। देखो फिगर में मैंने 1 और 2 कहां शो किया। एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के, तो यहां पर लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और ब्रैकेट में इसका रीजन आएगा बाई CPCT। ये देखिए, 1 और 2 दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, इनका रीजन हो गया CPCT। जैसे हमने 1 को 2 के इक्वल प्रूफ करके दिखाया, अगर मैं ऊपर की बजाय इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूं, इन दोनों में, तो सोच के बताइए, जैसे 1 और 2 आपस में इक्वल हुए, ऐसे ही 3 और 4 भी आपस में 3 क्या and होंगे? इक्वल हो जाएंगे। इक्वल। अब ये काम हमें दोबारा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे? सिमिलरली एंगल 3 इक्वल एंगल 4। बताइए, ये बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये देखिए, सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो गए। हाँ भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। फिर देख लीजिए, सर, एक सबसे मिनट, पहले हमने क्या मैं किया, screenshot- फिर देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या किया, फिगर बनाई, दो पैरेलल टेंजेंट बनाए। एक ऐसा टेंजेंट बनाया जो इन दोनों पैरेलल टेंजेंट को A और B पर काटता है और सर्किल को C पॉइंट पर कट करता है। बच्चे इसके सॉल्यूशन से इतना नहीं डरते जितना इसके डायग्राम से डर जाते हैं। तो डायग्राम अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है और एक ऐसा टेंजेंट जो इन दोनों को A और B पर काट रहा है और सर्किल को C पर टच कर रहा है। आपको बताना है एंगल AOB 90 डिग्री का होगा। उसके लिए आपने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। ये देखिए, इसका नाम है AOP और AOC, दो टेंजेंट इक्वल, एक कॉमन लाइन और दो रेडियस। ये देखिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। CPCT से एंगल 1 2 के इक्वल हो गया। सिमिलरली 3 किसके इक्वल हो गया? 4 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इनका बेनिफिट लेंगे। ये देखिए, दोनों के दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल दे रखे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस XY और X डैश Y डैश दोनों आपस में पैरेलल हैं। देखो आप डायग्राम ध्यान से, ये देखो, ये रहा XY और ये रहा X डैश Y डैश, ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं। कौन बच्चा बताएगा
एंगल ए और एंगल बी में क्या रिलेशन होगा? कौन बताएगा? अगर ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा? इंटीरियर Very इंटीरियर good. एंगल्स। ये देखिए, मैं इसका आपको अलग से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये दोनों टेंजेंट अगर पैरेलल हैं तो ए और बी एंगल सेम साइड में बने हुए हैं, और सेम साइड के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स बोलते इंटीरियर हैं। एंगल। तो बताइए, को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। 180 ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए, भाई कौन बदतमीज है? सर कोई सार्थक नाम का लड़का है। सार्थक नाम से है। कोई सार्थक है। सार्थक? हाँ सर, सार्थक वाला है। कोई सार्थक नाम का लड़का है। गौरांग? देखना, सार्थक नाम से किसी ने बजा रखा है। देखना कौन है, कहाँ है, कहाँ है, किसे मिल रहा? सबसे ऊपर है, यहाँ सार्थक। हमारे पूर्वज जिसे उत्तम पादम कहते थे, यह घोषणात्मक और बालिश। मर्दानगी से बना होता है। इसकी आवाज अब ये दोबारा कर दूं ऑन? यहाँ के बच्चे कहाँ गए? ये वाला चलिए। हाँ भाई, कौन कौन से एंगल का सम 180 डिग्री हो गया? एंगल ए और बी का। ए और बी का, ठीक है, क्योंकि ए और बी कैसे एंगल हैं? ए और बी को इंटीरियर एंगल है। अब जरा हाँ बताओ भाई रोज खान, एंगल ए कौन कौन से दो एंगल से मिलकर बना हुआ है? सर एंगल 1 प्लस एंगल 2। हाँ, और बी किससे मिलकर बना हुआ है? 3 और एंगल 3 4 से। लिखो एंगल 4। लिखो, एंगल ए की जगह लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, और बी की जगह लिखो एंगल 3 प्लस एंगल 4। लिखो ऐसे, ये देखो, ए की जगह 1 और 2, बी की जगह 3 और 4। ये देखिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब मुझे इस ट्राइंगल में काम करना है एओबी में, उसमें मुझे 2 और 4 चाहिए लेकिन 1 और 3 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? ये देखिए, एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दूंगा। देखो, क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल है। मुझे 3 नहीं चाहिए क्योंकि 3 जिस ट्राइंगल में मुझे 90 लाना है उससे बाहर आ रहा है, तो मैं 3 की जगह क्या लिख दूंगा? 4। ये देखिए, ये देखिए, अब लोग हम प्रूफ कर चुके हैं इस बात को कि 1 2 के इक्वल है, 3 4 के। तो 1 की जगह 2 लिख दिया और 3 की जगह 4। रटना नहीं है क्या? जो ट्राइंगल के अंदर नाम आ रहे हैं वो आपकी जरूरत है। तो चलिए, 2 बार एंगल 2 आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 आ गया। कौन बताएगा? 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, 2 को डिवाइड में ले जाइए। 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, ये देखिए, 2 प्लस 4 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। नाउ इन ट्रायंगल एओबी एंगल सम ट्रायंगल। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको ना एंगल सम प्रॉपर्टी शो करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये देखो, 2 और 4, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल का सम 90 है तो तीसरा तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हुआ करता है। आप इस बात को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल एओबी। अब देखिए, एओबी में कौन कौन से 3 एंगल हैं? एक तो 2 है, दूसरा 4 है, और तीसरे एंगल का नाम है एओबी। और इन तीनों का सम होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री।
2 + 4 की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? 90 पुट कर दी। 90 90 degree. From equation 1. इस 90 को उधर जाकर क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। देखिए आपका Angle क्वेश्चन AOB प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? Angle AOB equal 90 Yes, sir. degree. बताइए। अगर अगर क्लास चलते चलते जूम मीटिंग खत्म हो जाती है तो दोबारा ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है? क्वेश्चन अगर Okay, sir. कंप्लीट नहीं हुआ और जूम मीटिंग खत्म हो गई है तो दोबारा ज्वाइन कर लिया करो। तो बताइए एंगल Okay, एओबी sir. आपके पास कितने डिग्री आ गया? एओबी की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री आ 90 गई। degree. बताओ भाई क्वेश्चन एक बार पूरे क्वेश्चन की दोबारा से सेल्फी ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत आए पूछ लीजिए। पहले इन दोनों ट्रायंगल में आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी, सीपीसीटी से 1 को 2 के इक्वल दिखाया, जैसे 1 और 2 इक्वल है ऐसे ही 3 और 4 भी इक्वल होंगे, दोबारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने पैरेलल टेंजेंट्स का फायदा उठाया, पैरेलल टेंजेंट्स का फायदा उठाया और ए और बी को को इंटीरियर बताया। ए और बी अगर को इंटीरियर है तो इनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए 1 और 2 से मिलकर बना है, बी 3 और 4 से मिलकर बना है। ये देखिए 1 की जगह 2 डाल दिया, 3 की जगह 4, क्योंकि मुझे तो ट्राइंगल के अंदर के 3 एंगल चाहिए, तो मैंने 1 और 3 को कन्वर्ट करके 2 और 4 लिख दिया। ये दो बार आए, 2 + 4 की वैल्यू 90 आ गई। तो किसी ट्राइंगल में मैंने तीनों का सम 180 किया, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री था तो तीसरा एंगल एओबी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का आ गया। अब क्वेश्चन लिखिए जो बोर्ड ने दिया, ठीक है? मैं बोल के दिखा रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं, आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए क्वेश्चन बोर्ड ने कैसे दिया। लिखो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लिखिए Yes, लिखिए 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 प्रूव दैट the segments of a tangent, prove that the segments of a tangent, the segments of a tangent between two parallel tangents, between two parallel tangents, the segment of a tangent between two parallel tangents subtends a right angle at the center, subtends a right angle at the center, subtends a right angle at the center। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को फिगर में समझा दूं कि ये फिगर इस क्वेश्चन की कैसे बनती है। देखिए सेगमेंट्स बोलते हैं पार्ट्स को, तो देखिए सेगमेंट्स का नाम है एसी और बीसी। एसी और बीसी किस टेंजेंट के दो पार्ट हैं? ए बी टेंजेंट के दो पार्ट हैं, ए बी के। तो मैंने क्वेश्चन में बोला द सेगमेंट्स ऑफ ए टेंजेंट, क्योंकि एसी और बीसी ने मिलकर ही सेंटर पर एंगल बना रखा है एओबी। तो द सेगमेंट्स ऑफ ए टेंजेंट, कहां है ये टेंजेंट? बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। क्या कर रहा है? सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोर्ड ने इस क्वेश्चन को ये स्टेटमेंट लिखकर बच्चों से पूछा। जो बच्चे क्वेश्चन को पहचान गए वो तो डायग्राम बनाकर क्वेश्चन कराए, लेकिन जो बच्चे क्वेश्चन नहीं पहचान पाए उनका ये क्वेश्चन गलत हो गया, आते हुए भी गलत हो गया। ये देखिए आप। Excuse me, sir. हाँ बताओ। सर इस क्वेश्चन का भी सेम सॉल्यूशन होगा? हाँ ये सेम ही तो क्वेश्चन है। सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, ये दोनों टेंजेंट के जो दो पार्ट्स हैं एसी और बीसी, ये मिलकर सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? एओबी का एंगल बनाते हैं। तो आपने प्रूफ कर दिया कि सेंटर पर इन सेगमेंट्स ने 90 डिग्री का एंगल बनाया। आप मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनो। द सेगमेंट्स ऑफ ए टेंजेंट between two parallel tangent subtends a right angle at the center। ये देखो यही तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी यही है, सब कुछ यही है, बस क्वेश्चन की ना फिगर दी, ना नाम दिया, ना कुछ दिया, ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख के दे दिया। तो जो बच्चे अच्छे से पकड़ गए वो समझ के करके आ गए, नहीं तो गड़बड़ हो गई। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बताओ बताओ। सर पीओक्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ये सर है या नहीं है? प्योर क्यों? ये सर ये क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो सर हम क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन है? नो सर। तो फिर ये बात हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। कुछ टीचर्स क्या कराते हैं
यहां पर एंगल 1 और 2 इक्वल दिखा देते हैं यहां पर, और फिर लिख देंगे ये Yes, 3 sir. और 4 इक्वल होंगे, और फिर इन चारों का सम 180 दिखा देंगे। लेकिन ये नहीं प्रूफ करने के कि पीओक्यू स्ट्रेट लाइन है। ओके सर। हाँ, अगर अगर आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि हमेशा 1 2 के इक्वल construction 3 में straight 4 के line इन show चारों करो। का सम 180, तो आपको पीओक्यू को पहले स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना पड़ेगा। और ये पीओक्यू कौन हो गया? अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गई ना Sir, तो ये diameter डायमीटर होगा। बन जाएगा। डायमीटर। हाँ, और मैंने Longest आपसे क्या कहा cone। था? नहीं नहीं, सुनो सुनो, हमने आपसे क्या कहा था? कल हमने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा है ये। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? ये दोनों टेंजेंट पैरेलल थे, पैरेलल प्रूफ किए थे, और इस लाइन का नाम डायमीटर था। बताओ था कि नहीं था? आपने दोनों Yes, टेंजेंट sir. को क्वेश्चन नंबर Yes, 4 में sir. पैरेलल प्रूफ किया था। किया था? यस सर। Sir, Yes, हाँ। sir. आज क्या है? आज ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि पीओक्यू एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये एक डायमीटर है। तो जब तक मैं ये बात प्रूफ नहीं करूंगा, मैं इसका यूज कैसे कर सकता हूं? इसलिए मैंने पीओक्यू का कहीं पूरे क्वेश्चन में नाम ही नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी कहीं पीओक्यू के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। मैंने तो कंस्ट्रक्शन में देखो आपको क्या लिखवाया, मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखवाया ज्वाइन ओपी एंड ओक्यू। मैंने कहीं ये नहीं लिखवाया कि ज्वाइन पीओक्यू। पीओक्यू ज्वाइन करने का मतलब तो पीओक्यू स्ट्रेट लाइन हो गई, जबकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये तो मैंने अलग अलग ज्वाइन किया, ओपी और ओक्यू। मेरा पॉइंट समझ में आ गया ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, गलत गलत चीज मत पढ़ना, सब गड़बड़ हो जाएगी गलत चीज पढ़ ली तो। चलिए, ओके सर। सर हाँ, हमने पीओक्यू अब को स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूफ कर सकते हैं? वो हम एक्स्ट्रा sir, क्वेश्चन में दोनों पे आपको 90 कराएंगे ना, डिग्री का एंगल है, वो कोइंटिनियर हम एंगल से। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराएंगे। ये क्वेश्चन sir. क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा है, इसे मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराऊंगा कल या परसों में, जब भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया। तो पहले हम 13th क्वेश्चन करेंगे, 12th बाद में करेंगे। पहले जरा 13 छोटा क्वेश्चन है वो करेंगे। तो 13th क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार रीडिंग कर लीजिए फटाफट। 13th क्वेश्चन की रीडिंग करिए। इसे मिटो रहा हूं मैं, ठीक है? 13th क्वेश्चन की रीडिंग कर लीजिए। यूट्यूब पे कौन से पढ़ाओगे? क्या? सर यूट्यूब पे लाइव कब से पढ़ाओगे? Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle, एक क्वाड्रिलेटरल ने एक सर्किल को सर्क्यूमस्क्राइब किया हुआ है, और उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं आपको प्रूफ करना है सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं जरा, तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या वो पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एक आपके सामने एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, ये देखिए, ठीक है? दिखाई दे रहा है? नाम लिख दिया ABCD। इसके अंदर एक सर्किल बनाया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ने सर्किल को सर्क्यूमस्क्राइब किया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, क्वाड्रिलेटरल ने एक सर्किल को सर्क्यूमस्क्राइब किया हुआ है। जहां जहां ये टच कर रहा है उनके नाम लिख दिए, और सेंटर का नाम लिख दिया O। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये रही अपोजिट साइड AB और CD। क्या कर रही हैं अपोजिट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्क्यूमस्क्राइबिंग ए सर्किल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसने एक सर्किल को घेर रखा है, सर्क्यूमस्क्राइब किया हुआ है। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ये देखो AB लाइन सेंटर पर एंगल बना रही है, ये देखो AOB। ये देखिए, AB लाइन सेंटर पर एंगल बना रही है AOB, और CD लाइन सेंटर पर एंगल बना रही है, ये देखो COD। एक एंगल का नाम AOB, एक का नाम COD। ये देखो अपोजिट साइड सेंटर पर एंगल बना रही हैं। मैंने AC को डायरेक्ट ज्वाइन नहीं किया, AC कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। O पॉइंट को मैंने A से और B से अलग अलग ज्वाइन किया है, अलग अलग। ये देखिए, O पॉइंट से A को अलग ज्वाइन किया, B को अलग, D को अलग,
सी को अलग। तो बताइए ए बी से सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है? ए बी से AOB। सेंटर पर एंगल बन रहा है एओबी, AOB और सी डी से बन रहा है सीओडी। COD आपको प्रूफ करना है COD। इन दोनों का सम 180 कितने डिग्री। डिग्री होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 अब डिग्री। जरा दूसरा पेयर आ जाओ, दूसरा पेयर बताओ। एडी लाइन सेंटर पर एंगल बना रही है एओडी, और AOD बीसी लाइन बना रही है बीओसी। BOC क्या BOC। लिखूं? एंगल एओडी और एंगल बीओसी, इन दोनों का BOC सम भी क्या होगा? 180 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री। अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए, 1 नंबर में, और कहे ये फिगर है, ये सब कुछ सर दिया हुआ है, पे कब से हाँ, पढ़ा 1 नंबर में आ जाए, तो देखो अगर इसका आंसर 70 डिग्री दे रखा हो, 70, तो बच्चे कहते हैं कि इसके पीछे वाला भी 70 होगा, ये इसके पीछे वाला है ही नहीं, 110। क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन 110। नहीं है। तो 70 को आपको 110 180 में से माइनस करना 110 पड़ेगा, होगा। आपका आंसर आ जाएगा 110। 110। 110। डायरेक्ट यूज करेंगे हम क्वेश्चन का, डायरेक्ट। चलिए फिलहाल तो हमें शो करके दिखाना है, इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम 180 होगा। तो चलिए क्या करते हैं, ओ को पी से ज्वाइन करते हैं, ओ को क्यू से ज्वाइन करते हैं, ओ को आर से ज्वाइन करते हैं, और ओ को एस से भी ज्वाइन करते हैं। तो जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे, इन चारों को मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ये है इस सर्किल का सेंटर, ये देखिए, ठीक है, इन चारों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये देखिए। अब इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। क्या नाम है इन दोनों ट्राइंगल के? ओ ए एस और ओ ए OAP। पी। आइए OAP। इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए एस और दूसरे ट्राइंगल का नाम OAP। OAP। चलिए 3 बातें ढूंढते हैं दोनों OS के is equal अंदर। to OA OP। इक्वल OA कॉमन। OA लिखो। is equal to OA OA भाई common लिखो, side। OA इक्वल OA कॉमन। कॉमन साइड। एक बार OS OS is equal equal to OP। AS इक्वल AP radius from circle। external पिछले point। क्वेश्चन में भी तो करा था यही काम, Yes, हमने sir। पिछले क्वेश्चन में भी तो करा था। बताइए OS इक्वल OP, ब्रैकेट में OP लिखेंगे Radii of same circle। Radii of radii same of circle। area of same same circle। circle। Same circle। चलिए तीसरी बात है AS AS इक्वल इक्वल AP AS is equal to AP। tangent from Tangents- external Tangent point। from Tangent same from external From- point। एक्सटर्नल पॉइंट। ये देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ हमेशा आपस में क्या होती है? इक्वल। बिल्कुल ठीक Equal। जवाब बच्चों का आता हुआ। चलिए बाई ट्रिपल एस SSS। कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OAS कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OAP के। ये देखिए किस वजह से मैंने इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी। ये देखिए किस वजह से मैंने कॉन्ग्रुएंसी करी, देख लो भाई। एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखाने के लिए मैंने दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी। मेरे पास इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाने का और कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने CPCT से लिख दीजिए 200 एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ब्रैकेट में बाई CPCT। ये देखिए CPCT से एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो गया? इक्वल हो गया। आगे चलते हैं, कौन बताएगा? सिमिलरली अब मैं दोबारा ये Angle वाले 3 equal ट्राइंगल थोड़ा angle लूंगा, Angle डायरेक्ट 3 लिख देंगे। equals बताइए, angle 3 equals 3 4 Angle के 3 इक्वल equal होगा, angle 4। 5 6 5 के और 6 के। 7 किसके? 7 8 के। लिख दीजिए 8 सिमिलरली एंगल 3 इक्वल होगा 4 के, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो बार बार हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं करेंगे, हमने डायरेक्ट लिख दिया इस बात को। ये देखिए हाँ भाई बताइए 1 इक्वल हो गया 2 के, सिमिलरली 3 और 4 इक्वल हो गए, 5 और 6 इक्वल हो गए, 7 और 8 इक्वल हो गए। ठीक है, चलिए अब कौन बच्चा बताएगा एंगल 1 से लेकर एंगल 8 तक इन सबका सम कितना होगा? 360 डिग्री। 360 degree। 360 degree। Complete क्या बोलते angle। हैं उसको? कंप्लीट कंप्लीट एंगल। एंगल। हाँ, Complete लिखो एंगल
लिखो लिखो। नाउ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इन सब का सम होगा 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे कंप्लीट एंगल। ये देखिए कंप्लीट एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब Yes, जरा sir. यस सर इसे इसे पढ़ के सुनाओ। आपने सबसे पहले क्या लिखा था? AOB। देखो AOB में कौन कौन से दो एंगल आ रहे हैं? AOB में दो एंगल 2 कौन and कौन से 3. आ रहे 2 हैं? and 3. 2 or Or 2 और 3. 3। 2 and तो 2 and मुझे 3. 2 और 3 चाहिए। और COD में कौन से आ रहे हैं? 6 और 7। 6 or 7. इनके 7. अलावा इनके अलावा अभी मुझे कोई एंगल नहीं चाहिए। एक तो 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 6 चाहिए और एक 7 चाहिए। ठीक है, मुझे 1 नहीं चाहिए। और 1 बताओ आपने किसके इक्वल प्रूफ किया था? एंगल 2 2 के. तो 1 2 की जगह के. 2 लिख दो। लिख दो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। 4 की जगह भी एंगल 3, 5 की जगह एंगल 6, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 7, की जगह भी एंगल 7। 7, ये देखो 360 डिग्री। 360 डिग्री. जो एंगल मुझे नहीं चाहिए थे मुझे पहला पार्ट प्रूव करने में, मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया, उन एंगल में कन्वर्ट कर दिया जो मुझे चाहिए। बताइए एंगल 2 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। 2 बार. एंगल 2 3 भी बार. 2 2 बार आ एंगल गया। 2, Twice 2 एंगल angle एंगल 3. 6 6, Twice भी 2 2 angle बार एंगल आ 3. गया। 6, 2 एंगल और एंगल 7। 7 भी 2 बार आ गया। 2 कॉमन ले 2 लेते हैं। कॉमन। 2 प्लस एंगल 2 प्लस 3 एंगल Angle 2 3 plus प्लस angle एंगल 6 plus प्लस 6 एंगल प्लस 7 7 इज इक्वल टू 7 360 डिग्री। 360 डिग्री। ये देखिए अब ये जो 2 आपने कॉमन लिया ना, इसे मैं डिवाइड में ले जा रहा हूँ। 180 ये 180. 2 180. डिवाइड में आ गया। एंगल बताओ कितना बच गया? 180 डिग्री। 180। अब कौन बताएगा एंगल 2 और 3 को मिलाकर एंगल कौन सा AOB। एंगल बनता AOB. है? Angle AOB। OB. और 6 प्लस और एंगल 7 को Angle COD. COD. 180 देखो डिग्री। भाई आपका पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कितना आसान मेथड से हम लोगों ने अपोजिट साइड से सेंटर पर बनने वाला एक पेयर का सम 180 डिग्री प्रूफ 180 कर दिया। डिग्री। बताओ ये बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए अब दूसरा Yes, पेयर sir. सिमिलरली नहीं करना, कहीं आप सिमिलरली के चक्कर में पड़ जाओ। दूसरा पेयर सिमिलरली नहीं करना। क्यों? अब देखो, नहीं अब देखो Sir, मैं क्यों? कौन से 4 एंगल लूंगा। ये देखो नाउ सर AOB, वेरी गुड। AOB, AOB plus BOC plus COD. BOC, COA equal COD 360. और DOA, AOD COA. AOD. एक ही बात है। Equal DOA 360. लिख दो। 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। ये देखिए अब इन चारों का सम 360 लिखा मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिया, ऐसे ले लिया AOB BOC COD DOA। देख लो AOB BOC COD DOA, इन चारों से मिलकर पूरा कंप्लीट एंगल बना हुआ है। अभी अभी आपने AOB और COD का सम 180 लाया, 180 डिग्री। ठीक है? तो क्या करेंगे? AOB और COD ये रे, देखो ये रे AOB और COD, इन दोनों का सम कितने डिग्री लिख दे? 180 डिग्री 180 प्लस एंगल BOC BOC प्लस प्लस एंगल एंगल AOD AOD। ये देखो 360 डिग्री। हाँ, इन दोनों का सम अभी अभी मैंने ऊपर 180 प्रूफ किया, एरो लगाकर इन दोनों की जगह मैंने 180 लिख दिया। अब इस 180 को मैं उधर जाकर माइनस कर रहा हूँ। बताइए एंगल एंगल BOC BOC और एंगल AOD प्लस का एंगल आंसर AOD equals to 360 माइनस 180 कितना 180 प्रूव्ड हो गया? 180। 180. ये आपका hence proved। ये दूसरा 180 पार्ट भी डिग्री प्रूव्ड हो गया। Proved. बताइए दिख रहा है? समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। खूब बढ़िया Okay, क्वेश्चन है, sir. खूब पेपर में आता है। कभी कभी तो एक एक नंबर में आता है कि इसका आंसर दे देगा, इसका पूछ लेगा। जिस बच्चे को पता होगा कि अपोजिट साइड जो एक सर्किल को सर्क्यूमस्क्राइब किए हुए हैं वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं, ये प्रॉपर्टी, ये आपके लिए प्रॉपर्टी बन गई। देखिए तो दूसरा पेयर सिमिलरली नहीं लिखना, जैसे मैंने कराया ऐसे ही करना है, सिमिलरली मत कर देना। कई लोग इसको ऐसे ही Okay, sir. सिमिलरली कराकर छोड़ देते हैं और नंबर कट जाते हैं।
बट सर सिमिलरली में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हर एक के स्टेप 1 नंबर की कॉन्ग्रुएंसी हो गई, एक आधे नंबर के आपने ये एंगल प्रूफ कर दिए, 1 नंबर एक पार्ट को प्रूव करने का हो गया, 1 नंबर दूसरे पार्ट को प्रूव करने का हो गया। तो जो बोर्ड की मार्किंग स्कीम में डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो सिमिलरली में कट जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका मेथड प्रूफ करने का होता है, इसलिए उनको सिमिलरली नहीं कर सकते। जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, सिमिलरली से भी आसान प्रूफ करने का दूसरा ऑप्शन है, तो हम सिमिलरली वाला मेथड क्यों करें? ऐसा देखने को बोर्ड की कॉपियां चेक करते समय मिला है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो सिमिलरली करके आ जाना और फिर बाद में देख लेना नंबर कटे या नहीं कटे। हमारी No, sir. हम वर्टिकल एंगल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या हम वर्टिकली अपोजिट एंगल का इस्तेमाल नहीं कर सकते इनमें। अपोजिट एंगल है ही नहीं, बता दो It is कहाँ है not a अपोजिट straight एंगल? line. ये लाइन स्ट्रेट नहीं स्ट्रेट लाइन है। ही नहीं है। हाँ, नहीं इस है। चक्कर में मत रहना। OA को अलग ज्वाइन किया, OB को अलग, OC को अलग, OD को अलग, ये पूरा एंगल AOB है, ये अपोजिट नहीं एंगल join करा सही। नहीं है। अपोजिट एंगल कहाँ होते हैं? जहां लाइन कैसी होती है? Straight. स्ट्रेट होती है। ये लाइन Straight line. स्ट्रेट नहीं है। बात सर समझ एक में आ चीज गई? पूछनी थी हाँ पूछो। सर, जैसे आपने कहा था कि एक एंगल का आंसर दे देंगे और हमें दूसरे एंगल का आंसर निकालना होगा, तो उससे पहले हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा सर पूरे ना, इसको फिगर को? अगर 1 नंबर में आया तो प्रूफ नहीं करना होगा। ओके सर। इसका आंसर दे रखा है, इसका पूछ लिया और हमें पता है कि इन दोनों का सम 180 होता है, तो प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो 1 नंबर में कुछ नहीं प्रूफ करना, डायरेक्ट आंसर। 1 नंबर के क्वेश्चन में तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं और डायरेक्ट आंसर पे नंबर मिलता है, सॉल्यूशन पे नंबर नहीं मिलता 1 नंबर के क्वेश्चन। Okay, सर sir. प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखना जरूरी है उसमें? नहीं, कोई जरूरी नहीं है स्टेटमेंट लिखना भी, बस डायरेक्ट लिखो AOB और COD का सम 180 सप्लीमेंट्री एंगल है। आपने पढ़ा हुआ है इस बात को, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल सर्क्यूमस्क्राइब होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, Okay, sir. ओके सर। ओके सर। ओके तो सर। हम तो चाह रहे थे कि अभी एक क्वेश्चन और करा देते, लेकिन अब फिर हमें 4 बजे अगली क्लास के लिए भी सेटअप करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपने बड़े अच्छे अच्छे पढ़ लिए। एक तो पढ़ लिया कौन सा 9th और एक पढ़ लिया कौन सा 13th। 13। तो 13. हाँ, कल मैं आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा? 12th क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ठीक है, 12। और 12th 12th। क्वेश्चन के अलावा टाइम बचेगा तो एक एग्जाम्पल भी, 1 या 2 एग्जाम्पल भी करा देंगे। ठीक है, सर एक क्वेश्चन रह रहा है अभी Okay, sir. एक्सरसाइज का।